हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। संजय ने अपनी पत्नी को बैग में कपड़े डालते हुए देखा तो बोला, अरे प्रिया, तुम सुबह सुबह कहाँ चल दी? तुम्हें पता है ना, आज दीदी और जीजा जी यहाँ आने वाले हैं। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी बहन और जीजा आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो आए दिन सबकी आवभगत करती रहूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम और तुम्हारी माँ संभाले अपने मेहमानों को। संजय चिल्लाते हुए बोला, देखो प्रिया, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी माँ और बहन को अपमान करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम घर में करती ही क्या हो? साफ सफाई काम वाली करती है और रसोई में सारा दिन मेरी माँ ही काम करती है। प्रिया बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नजर आती है, तो मैं ये सब क्यों करूँ? संजय प्रिया को समझाते हुए बोला, प्रिया, ये घर तुम्हारा भी है और अपने घर में सभी काम करते हैं। आखिर तुम इस घर को कब अपना समझोगी? प्रिया बिना कुछ कहे सुने बैग उठाकर वहां से चली गई। प्रिया की इस हरकत से संजय बहुत परेशान हो चुका था। संजय और प्रिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। प्रिया ना तो घर के काम करती थी और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती थी। फिर भी हर वक्त एहसान जताती रहती थी कि जैसे संजय से शादी करके उसने संजय और उसके परिवार वालों के ऊपर कोई एहसान किया हो। संजय प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका यह रवैया उससे बर्दाश्त नहीं होता था। घर में प्रिया कोई भी काम नहीं करती थी, सारा दिन फोन पर बातें करती रहती थी या घूमने फिरने में वक्त बिताती। आज फिर प्रिया बिना कुछ कहे सुने अपने मायके चली गई। वह हमेशा अपनी मनमानी करती रहती थी, लेकिन इस बार संजय ने भी ठान लिया कि अब मुझे प्रिया की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। प्रिया को अपने मायके गए हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन अचानक संजय भी अपने ससुराल पहुंच गया। सबने सोचा कि दामाद जी प्रिया को लेने आए हैं, लेकिन संजय ने आराम से दोनों वक्त का खाना खाया और आराम करने लगा। प्रिया भी इंतजार कर रही थी कि संजय उसे वापस चलने को कहेगा, लेकिन संजय बिना कुछ बोले सोने चला गया। प्रिया की मम्मी पापा भी दामाद को इस तरह देखकर हैरान थे, क्योंकि संजय कभी भी अपने ससुराल में ज्यादा देर रुकता नहीं था। सुबह भी संजय आराम से देर से उठा और छत पर टहलने लगा। नाश्ता करके फिर आराम से टीवी देखने लगा। दूसरे दिन भी जब संजय ने वापस जाने की बात नहीं कही तो संजय की सास से रहा नहीं गया, तो वह संजय से बोली, दामाद जी, क्या आपको काम पर नहीं जाना? पहले तो आप हमेशा जल्दी में ही रहते थे, लेकिन इस बार संजय बड़ी सहजता से बोला, वे क्या है ना मम्मी जी, मेरी नौकरी छूट गई है। माँ भी 2-3 महीने के लिए मामा जी के यहाँ गई है। अब मेरी पत्नी भी यही है, तो मैंने सोचा मैं भी यहीं आ जाता हूँ। मम्मी जी, आपको मेरे यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं है? संजय की नौकरी छूटने की बात सुनकर प्रिया और उसकी माँ दोनों सकते में आ गई। प्रिया तो रोने लगी कि पहले ही संजय मेरे खर्चे पर कंजूसी करते थे, तो अब तो वह मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देंगे। ऐसे बेरोजगार आदमी के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा? अगले दिन संजय के ससुर जी ने संजय को समझाते हुए कहा, दामाद जी, आपकी नौकरी छूट गई तो इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम थोड़ी ना चलेगा। आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। आखिर परिवार चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। संजय बोला, पापा जी, लगता है आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। आखिर ये मेरा ससुराल है, यहाँ रहकर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं काम करते करते बहुत थक गया हूँ। अब कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ। जैसे कि आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रहती है, वैसे ही मैं भी रह लूंगा। संजय की बात सुनकर प्रिया के पिता गुस्से में बोले, दामाद जी, हमें पता नहीं था आप इतने कामचोर और निठल्ले हैं, नहीं तो हम अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में कभी नहीं देते। ऐसे निठल्ला दामाद हमें नहीं चाहिए जो हमारी बेटी की जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। क्यों ससुर जी, क्या दामाद नौकरी छोड़कर आराम से अपने ससुराल में नहीं रह सकता? तो आपकी बेटी बिना कुछ किए हक जमाकर अपने ससुराल में कैसे रह सकती है? आपको निठल्ला दामाद नहीं चलेगा तो मेरे परिवार में निठल्ली बहू कैसे चलेगी? संजय की बात सुनकर सारे घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। संजय की बात सुनकर प्रिया भी शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर खड़ी थी। प्रिया के मम्मी पापा को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की गलती को बढ़ावा देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। अगर शुरुआत में ही बेटी को ये शिक्षा दी होती
कि अब ससुराल ही उसका घर है, तो शायद प्रिया यूं अपने ससुराल वालों को परेशान नहीं करती। प्रिया के पापा बोले, बेटी संजय बिल्कुल ठीक बोल रहा है, घर के सभी सदस्यों को मिलकर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तुम अगर बैठी बैठे सिर्फ हक जमाती रहोगी तो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। घर तो औरतें ही संभालती है। अगर संजय भी तुम्हारी तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगा तो तुम क्या करोगी बेटी? तुम उस घर की बहू हो। अभी के अभी संजय के साथ वापस अपने ससुराल जाओ और अपना फर्ज निभाओ। उन्होंने संजय और उसके परिवार से माफी मांगी और प्रिया को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दिया। अब प्रिया की समझ में भी आ गया था कि बेटा हो या बहू, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है।